क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में नोना गुस्से से अपने रूम में आती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुजुनो की ऐसी हालत देखकर वह परेशान हो जाती है। इसके बाद सुजुनो से पूछती है कि क्या हुआ दी, कि तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? तेरी मिहिर से बात हुई क्या? मीर ने क्या कहा? तभी नो भावुक होकर सुजू से कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। इसके बाद नो भावुक होकर सुजू से कहती है कि मैं कितनी पागल थी जो मिरर को अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन मुझे आज यह एहसास हुआ है कि मिहिर की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। इसके बाद नोना सुज्जू से कहती है कि मिहिर की जिंदगी में तुलसी अहमियत रखती है, इसलिए मिहिर ने अपने अवार्ड का क्रेडिट तुलसी को दे दिया और मिहिर ने मेरी तरफ तो देखा भी नहीं और मैं वहां खड़ी रहकर तालियां बजाती रह गई। दूसरी तरफ शोभा तुलसी के पास किचन में आती है और कहती है कि माँ, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद तुलसी शोभा को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर आज तूने जिद नहीं की होती तो मैं अवार्ड फंक्शन में नहीं जा पाती। इसके बाद तुलसी भावुक हो जाती है और कहती है कि मैं तेरे पापा को अवार्ड मिलते हुए देखना चाहती थी। इसके बाद शोभा तुलसी से कहती है कि माँ, आप रोइए मत, मैं पापा को आपके साथ अवार्ड शेयर करते हुए देखना चाहती थी। इसके बाद तुलसी शोभा से कहती है कि एक माँ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है, अच्छे संस्कार देती है और अगर बच्चों के संस्कार अच्छे हो तो माँ के लिए ये बहुत बड़ी जीत होती है। इसके बाद तुलसी शोभा से कहती है कि आज तूने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि तेरी जैसी बेटी पाकर मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया है। तुलसी शोभा से कहती है कि एक तरफ परी है जो मेरा बुरा चाहती है। इसके बाद शोभा तुलसी से कहती है कि माँ, मैंने आपको कितने टाइम बाद खुश देखा है, इसलिए आज आप खुश रहिए, परी की बात मत कीजिए। दूसरी तरफ सुजुनो को संभालती है और कहती है कि मैंने कहा था दी कि तेरा दिल टूटेगा, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। इसके बाद सुजुनो से कहती है कि पत्नी पत्नी ही होती है, पति चाहे लाखों रिश्ते बाहर बना ले, किसी से लाखों वादे कर ले, लेकिन जब बात सोसाइटी की आती है तो पति को पत्नी ही याद आती है। सुजुनो से कहती है कि मिरर और तुलसी का रिश्ता तो बहुत पुराना है और तू उन दोनों के बीच में नहीं घुस सकती। इसके बाद सुजुनो से कहती है कि तुलसी बिरानी इतनी आसानी से मिहिर से अपना रिश्ता टूटने नहीं देगी। मिहिर अगर राम है तो तुलसी मिहिर की सीता है और तू कभी भी मिरर की सीता नहीं बन सकती। तभी नोएना सुज्जू से कहती है कि मैं मिहिर की राधा तो बन सकती हूँ ना। तभी सुजू नोना से कहती है उसमें फर्क है, श्री कृष्ण राधा से प्यार करते थे लेकिन मिरर तुझसे प्यार नहीं करता है। इसके बाद सुजुनो से कहती है कि तुझे मिहिर को भूलना होगा। इसके बाद नोएना कहती है कि मैं मिहिर को भूल गई थी और उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं वापस आई और मिहिर मुझे फिर से मिला। अगर तकदीर ही मुझे मिरर से दूर नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ। नो सुजू से कहती है कि अगर मिहिर के लिए तुलसी ही सब कुछ है तो क्यों मिरर मेरे पास आकर हर चीज़ शेयर करता है और मिहिर मेरी हर बात मानता है, और क्यों मिहिर तुलसी का खाना खाने की बजाय मेरा खाना खाना पसंद करता है, और मिहिर क्यों मेरे घर पर रहने के लिए आया। इसके बाद नोना सुज्जू से कहती है कि मैं मिहिर को अपना सब कुछ मानती हूँ। तभी सुज्जू नोना को समझाती है कि अगर तू अपना सब कुछ भी मिरर के नाम कर दे तो भी तू मीर की पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि मिहिर का प्यार उसकी पत्नी तुलसी बरानी है। तभी नोना कहती है कि भाड़ में जाए तुलसी बरानी। इसके बाद नो सुजू से कहती है कि बहुत हुआ दूर से मिहिर को देखकर तसल्ली करना, अब मुझे किसी भी कीमत पर मिहिर चाहिए। दूसरी तरफ शोभा तुलसी से कहती है कि माँ, मैं आपको और पापा को हमेशा एक साथ खुश देखना चाहती हूँ। इसके बाद शोभा तुलसी से कहती है कि माँ, हलवे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं यूएस में आपके बनाए हलवे को बहुत मिस करती हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे हलवा खिला दो। इसके बाद तुलसी शोभा से कहती है कि तू भी हलवा खा और अपने पापा को भी खिला देना, लेकिन पहले अपने पापा से कहना कि माँ ने हलवा खाने के लिए मना किया है। तभी शोभा आश्चर्य से तुलसी से कहती है कि माँ, पापा से ऐसा क्यों कहना है, आपने पापा के लिए ही तो हलवा बनाया है। इसके बाद तुलसी शोभा से कहती है कि मिहिर मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और अगर मिहिर को पता चला कि मैंने ये हलवा उनके लिए बनाया है तो मिहिर गुस्से से खाएंगे नहीं, और अगर तुम पापा से कहेगी कि माँ ने हलवा खाने के लिए मना किया है तो मिहिर हलवा खा लेंगे। दूसरी तरफ सुजुनो से कहती है कि मुझे इसी बात का डर था, तूने मिहिर के प्यार में अपनी क्या हालत बना ली है। सुजुनो से कहती है कि पहले तो दी तूने कहा था कि तू दूर से मिहिर से प्यार करेगी, पहले तो तूने कहा था कि मिरर तेरी आंखों के सामने रहेगा, यही तेरे लिए काफी है। अब तू तुलसी की जगह मिरर की पत्नी बनना चाहती है। तभी नो सुजू से कहती है कि लोग प्यार में अपनी जान दे देते हैं, मैंने तो सिर्फ अपनी बात बदली है। इसके बाद नो सुजू से कहती है कि बहुत हुआ एक तरफा प्यार में तड़पना। इसके बाद नोएना सुजू से कहती है कि मुझे मिहिर का प्यार हर जन्म में चाहिए और मैं मिहिर का प्यार किसी भी कीमत में हासिल करके रहूंगी। दूसरी तरफ शोभा हलवे को लेकर मिहिर के कमरे में आती है। तभी मिहिर हलवे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और हलवा खाने लगता है। तभी शोभा हलवा माँ ने बनाया है, यह सुनकर मिहिर हलवा वापस रख देता है। तभी शोभा मिहिर से कहती है कि वैसे भी माँ ने मुझे कहा था कि पापा को हलवा मत देना। यह सुनकर मिहिर शोभा से कहता है कि तुलसी मुझे हलवा खाने से मना करेगी।
अगर मेरा मन है तो मैं ज़रूर खाऊंगा। इसके बाद मिहिर हलवे की तारीफ करता है। शोभा मिरर को हलवा खाते देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद शोभा अपने कमरे में जा रही होती है। तभी शोभा की नज़र डस्टबिन पर पड़ती है। इसके बाद शोभा डस्टबिन में तुलसी की फटी हुई साड़ी का टुकड़ा देखती है। इसके बाद शोभा को याद आता है कि मैंने परी को निकलते हुए देखा था, और शोभा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि परी ने ही माँ की साड़ी को काटा था। दूसरी तरफ तुलसी मिहिर के पास आती है और कहती है कि मुझे वजन कांटा चाहिए। इसके बाद जैसे ही तुलसी वेट मशीन पर खड़ी होती है और अपना वजन देखकर चौंक जाती है। इसके बाद तुलसी कहती है कि लगता है मशीन खराब है। इसके बाद मिहिर तुलसी से कहता है कि अगर तुम्हारा वजन बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन खराब है। तभी तुलसी मिहिर से कहती है कि मेरा वजन बढ़ा नहीं है बल्कि 3 किलो कम हुआ है। यह सुनकर मिहिर चौंक जाता है। इसके बाद तुलसी कहती है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर वजन घटा कैसे। इसके बाद तुलसी आई वजन घटने के कारण सर्च करती है। इसके बाद तुलसी वजन घटने के कारण पढ़ती है और कहती है कि डिप्रेशन की वजह से मेरा वजन घटा है। इसके बाद मिहिर तुलसी से कहता है कि मुझे भी अपना वजन देखना है। इसके बाद मिहिर जैसे ही वेट मशीन पर खड़ा होता है अपना वजन देखकर चौंक जाता है। 25 सालों में मेरा वजन कभी नहीं बढ़ा, अब कैसे बढ़ गया। इसके बाद मिरर कहता है कि मैं भी आई से पूछता हूँ कि वजन बढ़ने के कारण। इसके बाद मिहिर कहता है कि मेरा वजन कम सोने की वजह से और परेशान रहने की वजह से बढ़ा है। इसके बाद मिहिर तुलसी से कहता है कि तुम जाओ, मुझे अब सोना है। इसके बाद मिहिर तुरंत लेट जाता है। तुलसी मिहिर को इस तरह देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद शोभा परी के रूम में आती है और परी को गले लगा लेती है। इसके बाद शोभा परी से कहती है कि तुझे पता है पापा ने स्टेज पर अपने अवार्ड का क्रेडिट किसको दिया है। तभी परी शोभा से कहती है कि पापा ने नोएना आंटी को ही क्रेडिट दिया होगा। तभी शोभा परी को कहती है कि पापा ने हमारी माँ को अवार्ड का क्रेडिट दिया है। यह सुनकर परी चौंक जाती है। तभी शोभा परी से कहती है कि क्या हुआ परी, तुझे खुशी नहीं हुई है बात सुनकर। तभी परी शोभा से कहती है कि पापा का अवार्ड है, वह जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। इसके बाद परी शोभा से कहती है कि मुझ पर कौन सा नेल पेंट सूट करेगा। मुझे लगता है कि मुझ पर डार्क कलर सूट करेगा। तभी शोभा परी के हाथ पर फटी हुई साड़ी का टुकड़ा देती है और कहती है कि एक कलर तुम पर अच्छा लगेगा। तभी परी मासूम बनकर कहती है कि यह क्या है। इसके बाद शोभा गुस्से से परी से कहती है कि मैंने तुझे मना किया था कि मेरे सामने मासूम बनने का ड्रामा मत करना। शोभा परी से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तूने ही माँ की साड़ी को काटा है। शोभा गुस्से से परी के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए। इसके बाद शोभा और परी के बीच बहस होने लगती है। इसके बाद शोभा परी से कहती है कि जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तू उस माँ को सगा नहीं मानती तो मुझे क्या सगा मानेगी। इसके बाद शोभा परी से कहती है कि मेरे रहते हुए मेरे मम्मी पापा को कोई अलग नहीं कर सकता, और तूने जो माँ और पापा के बीच दूरी क्रिएट की है, मैं उस दूरी को खत्म करके रहूंगी। शोभा वहां से चली जाती है। तभी परी गुस्से से तोड़फोड़ करने लगती है। अगली सुबह रणविजय मिरर से मिलने के लिए आता है। मिहिर रणविजय से कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तभी रणविजय मिर से कहता है कि परी का मुझे इतने टाइम बाद मैसेज आया कि पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी परी भी वहां आती है। इसके बाद मिहिर रणविजय से कहता है कि हम परी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, और इसलिए हमने पहले भी तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम आए नहीं। इसके बाद रणविजय मिर से कहता है कि मैं उस दिन भी आना चाहता था लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया। रणविजय मिर से कहता है कि अंकल, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ और चौल में रहता हूँ। तभी ऋतिक तुलसी से कहता है कि माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद तुलसी ऋतिक से बात करने के लिए साइड में जाती है। इसके बाद ऋतिक तुलसी से कहता है कि माँ बाहर परी की शादी की बात चल रही है रणविजय के साथ, हमें ये रोकना पड़ेगा क्योंकि रणविजय बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। तभी तुलसी ऋतिक से कहती है कि यह लड़का चाहे जैसा भी हो परी को पसंद है, और मिहिर की आंखों में परी की प्यार की पट्टी बंधी है, इसलिए मिहिर रणविजय के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। इसके बाद ऋतिक तुलसी से कहता है कि मैंने इस रणविजय के बारे में रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि ए रणविजय 2 बार जेल जा चुका है। रणविजय परी से कोई प्यार नहीं करता बल्कि परी के पैसों के लिए परी से शादी करना चाहता है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि ए परी हमारे सामने कितना स्मार्ट, कितना होशियार बनती है, और यह रणविजय परी को अपनी जाल में फंसा रहा है और परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋतिक तुलसी से कहता है कि माँ, हम परी के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकते, हमें परी की शादी रणविजय के साथ होने से रोकना होगा, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।